कर्मणो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वात् कर्तुरभावे श्रुतिर प्रमाण चेत न। मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वात्, मिथ्या प्रत्यय वाला जो कर्ता उसके द्वारा किया जा रहा है कर्म, इसलिए वास्तव में करता ही नहीं है। क्योंकि आपने कहा जितनी भी आत्मा है सब क्या है, मिथ्या आत्मा है। तो गौण, मिथ्या और मुख्य इस पर चर्चा चल रही है। गौण को तो आपने खंडन कर दिया। या हम करोमी क्या है, ये मिथ्या प्रत्यय। जो मिथ्या प्रत्यय वाला आदमी करता भी है, जो मतलब पारमार्थिक कोई करता है नहीं। जब पारमार्थिक करता ही नहीं है तो श्रुति किस लिए है, किसको कर्म का विधान कर रही है? मिथ्या कर्ता को। तो श्रुति अप्रामाणिक हो जाएगी। तो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वा, मिथ्या प्रत्यवत या मतो प्रत्यय समय ना, मिथ्या प्रत्यय वाला कर्ता से कर्म किया जा रहा है। इसका तो वास्तविक कर्ता के द्वारा न किया जा रहा है, क्योंकि वास्तविक कर्ता ही यदि नहीं है तो श्रुति संपूर्ण अप्रामाणिक हो जाएगा। श्रुति अप्रामाणिक चेत न। ब्रह्म विद्यायाम अर्थोत्पत्ति है कि श्रुति संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है, ब्रह्म विद्या में ही है। कर्म विधि, उपासना विधि, सारी विधियां वास्तव में तत्व फल के लिए नहीं है, बल्कि वे सब ब्रह्म विद्या के लिए है। यज्ञ दान तपसा इसलिए कह दिया। इसलिए ब्रह्म विद्यायाम अर्थोत्पत्ति है, ब्रह्म विद्या में की सार्थकता सिद्ध होती है। कर्म विधि श्रुति बाद ब्रह्म विद्या विधि श्रुति अप्रामाणिक प्रसंग। तब पूर्व पक्ष कहता है, अरे तुम्हारी ब्रह्म विद्या भी वेद से बाहर तो है नहीं। ये कर्म विधियां जैसे श्रुतियां व्यर्थ हो गई, वैसे ब्रह्म विद्या को कथन करने वाली विधि श्रुतियां भी अप्रामाणिक हो जाएगी। कर्ता भाव हेतु वही है, कर्ता का मुख्य कर्ता का नहीं है। मिथ्या करता है, गौण करता है, इन लोगों के लिए कोई प्रयोजन नहीं कह दिया आपने। तो मुख्य कर्ता का भाव होने से जिस प्रकार से कर्म विधियां अप्रामाणिक हो जाती हैं, उसे ब्रह्म विद्या विधियां भी अप्रामाणिक हो जाएगी। बाधक प्रत्यय है, लेकिन बाधक प्रत्यय है नहीं ना। जब तक बाधक प्रत्यय हो तब तक हम उसको मिथ्या मान लेंगे। मिथ्या तभी मानी जाए, कोई भी ज्ञान को या ज्ञान का विषय को मिथ्या तब माना जाता है, मायामय तब माना जाता है जब वह बाधित होवे। और जब बाधित नहीं हो रहा है तो उसको हम अप्रामाणिक कैसे मान लें? कि कर्म श्रुतियां बाधित हो रही हैं, उपासना श्रुतियां बाधित हो रही है, वे विधियां फिर ज्ञान समाप्त थे ना। सकल कर्म कहां समाप्त हो रहा है? ज्ञान में। और ज्ञान को भी बाध रहे हैं क्या? तब तो कहा जाए ब्रह्म विद्या भी मिथ्या है, वह भी मिथ्या प्रत्यय का विषय बन जाता यदि वो बाधित होता। लेकिन उसका बाधक कोई नहीं है, बाधक प्रत्यय अनुभवते है। यथा ब्रह्म विद्या भी श्रुति आत्मनि अवगत है, देहाय संघात अहम प्रत्यो बाध्य थे ना, स्पष्ट कर रहे हैं उसी को। जिस प्रकार से ब्रह्म विद्या भी श्रुति से आत्मा का जान लिए जाने पर देहाय संघात में अहम प्रत्यय बाधित हो जाता है, तथा आत्मनि एव आत्मावगति न कदाचित किंचित बाधितुम शक्य। तब आत्मा में ही आत्मा की अवगति हो चुकी है, इसीलिए ऐसे ज्ञान को कदाचित कभी भी किसी भी साधन से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बाधक नहीं कर सकता, न बाधितुम शक्य। क्यों भाई? बाध्य बाधक भाव वही होता है जब फल से भिन्न कोई चीज हो। जैसे आप अलग है, आपका प्राप्य स्वर्ग अलग है, तो अनित्य हो सकता है। आपने जिन साधन से प्राप्त किया उसकी वजह से वो अनित्य हो जाएगा। साधन जन्य है और जो जन्य फल आपसे भिन्न है। और ये जो ब्रह्म विद्या रूपी साधन से आपने जन्य नहीं है, ये ब्रह्म विद्या केवल आपके स्वरूप को प्रकाशित मात्र कर दिया, भ्रम को निवृत्त मात्र किया। ज्ञान ने भ्रम निवृत्ति किया और कुछ उत्पन्न नहीं किया, एक हेतु यह है। और दूसरा, आपसे भिन्न नहीं है मोक्ष नाम का फल, आत्मस्वरूपानुभूति, समाधि, जो भी कहो ये आपसे भिन्न नहीं, आप ही है वो। इसलिए अंतर पड़ता है। वही कह रहे हैं कि भाई कदाचित किंचित बाधितो न शक्य। कारण क्या है? फल अव्यतिरेकाद अवगते है। जैसे अवगति जो अनुभूति है, ये अपने स्वरूपानुभूति
यह जो फल अव्यतिरेकाद अवगति है, जो ज्ञान है, जो अनुभूति है, ब्रह्म स्वरूप है आपका, वह अपने फल से अलग नहीं है। यथा अग्नि उष्ण प्रकाश, जैसे अग्नि उष्ण प्रकाश, इस वाक्य से क्या है, जो ज्ञान है वह वस्तु स्वरूप से अलग नहीं है। जो अग्नि है वही उष्ण है, जो उष्ण है वही प्रकाश है, अभेद है ना इनमें तीनों में। इसी प्रकार यहाँ पर सत्यं ज्ञानंतम ब्रह्म या अभेद प्रकथन है, तो ऐसे ग्रहण करना चाहिए। न चैवं कर्म श्रुतेर अप्रामाण्यम, एवं कर्म श्रुतेर अप्रामाण्यम न, और ऐसे भी कहो दोगे ठीक है चलो तुम्हारा ब्रह्म विद्या विधि श्रुतियां प्रामाणिक है अबाधितत्वाद, तो कर्म विधि श्रुतियां तो अप्रामाणिक हो गई। मैंने वेद का कुछ हिस्सा प्रामाणिक है, वेद का कुछ हिस्सा अप्रामाणिक है, तो गड़बड़ हो गया। ऐसा मत कहो। पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोधे न उत्तरोत्तर पूर्व प्रवृत्ति जनन से प्रत्यगात्मा विमुखे न प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वा, उसकी भी प्रामाणिकता अपने जगह पर है। हर चीज की प्रामाणिकता अपने अपने जगह पर होती है। सदा के लिए कोई प्रामाणिक नहीं होता अपने आप को छोड़ करके। अपने आप को छोड़ करके आपके लिए कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो सदा प्रामाणिक हो। हर चीज की प्रामाणिकता कुछ समय तक मात्र रहता है। जैसे बच्चे के लिए मां सबसे ज्यादा प्रामाणिक होती है ना। उसके बाद कुछ थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाप का भी सुनना पड़ता है, स्कूल जाना है, फीस देना है, ये लेना है, वो लेना है, तो बाप को प्रामाणिक मानता है कुछ दूर तक। कुछ हद तक मामा वगैरह प्रामाणिक है या नहीं। जब शादी हो जाए तो पत्नी प्रामाणिक हो जाती है, बाकी सबकी बात कट जाता है। तो यार बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के चक्कर में पत्नी को भी किनारा कर देता है। ऐसे ही संसार है। कोई भी जन्म से लेकर मरण तक कोई भी ऐसा चीज नहीं जो सदा पूर्ण समय आपके लिए प्रामाणिक विद्यमान हो। सभी प्रामाणिकताएं टूटती जाती है, समय समय पर बदलती जाती है। हर व्यक्ति बड़ा संशय कर लेते हैं, आंख बंद कर 100% प्रामाणिक नहीं मानते। 100% प्रामाणिक कोई नहीं होता संसार। आप खुद ही खुद के लिए प्रामाणिक है या नहीं। आप कहीं महास्वार्थी हो गए, स्वार्थी नहीं है वो, सत्यता है। क्योंकि प्रयोजन को लेकर के होता है तो स्वार्थ होता है, और प्रयोजन के बिना स्वरूपानुभूति का कोई प्रयोजन तो है नहीं। मोक्ष है, मोक्ष कोई प्रयोजन नहीं मांगते, वह मनुष्य का ही लक्ष्य है। वो तात्कालिक विशिष्ट यत्किंचित अनित्य प्रयोजनों में से नहीं है, और उसको लेकर कोई राग द्वेष नहीं होता। बल्कि उस प्रयोजन को पाने के बाद बाकी किसी भी प्रयोजन को सिद्ध करोगे तो राग द्वेष होगा ही। आपने कोई भी प्रयोजन सिद्ध करेंगे तो राग द्वेष हो जाएगा। कुछ लोग तो प्रशंसा करेंगे, वाह आपने बहुत बढ़िया किया, आपने गाड़ी ले ली, उसका गाड़ी आ गया, कोई जल रहा है नहीं। जो नहीं ला पाया गरीब है वो तो देखिए जलते रहेगा, और जो अमीर है वो कहेगा चलो ये भी लिया कोई बात नहीं। कोई ऐसे भी अमीर होते हैं इसको कैसे गिराए वो भी देख रहेगा। मैंने कोई भी प्रयोजन आप सिद्ध करो, संसार विविधता कामना से सब राग द्वेष जरूर होता है। लेकिन यहाँ आत्मारूपी प्रयोजन को प्राप्त कर लेंगे आप तो कहीं राग द्वेष नहीं हो सकता। कि कौन द्वेष करेगा आपसे, वो आप उसकी भी आत्मा हो गए, द्वेष कहां से करेंगे, कर ही नहीं सकते। इसलिए इनका कहना कि देखो बांधना, क्योंकि पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोध है ना। ये कर्म विद्या सार्थक क्यों है, पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निरोध होता है। पहले आपने याग किया किस लिए, स्वर्ग फल के लिए याग किया, इस अन्य फल के लिए, पशु काम है ना, वीर काम, ब्रह्मचर्य काम, अलग अलग फलों के लिए किया। लेकिन उसका प्रवृत्ति का निरोध के उत्तरोत्तर क्या होता है, अपूर्व प्रवृत्ति जन्य से उत्तरोत्तर एक विलक्षण प्रवृत्ति पैदा होते जाता है। करते 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 अब किसकी ओर ले गया वो कर्म उपासना में, प्रत्यगात्मा अभिमुख्य, प्रत्यगात्मा की ओर अभिमुखता करना। एकादश प्रवृत्ति उत्पादन के लिए ही ये सारी कर्म विधियां और उपासना विधियां होने से वो सार्थक है। यज्ञ दान तप सब विधियां सार्थक तभी है जब आपको तत्त विहित शुद्र फलों से विरक्त होकर के आप प्रत्यगात्मा की ओर जाएं तभी सार्थक है, नहीं तो ये भी अप्रमाणिक निरर्थक हो जाते हैं। मिथ्यात्व भी उपाय से तब कदम महाराज फिर तो आपके तो सब मिथ्या, तो शास्त्र भी मिथ्या है। तो मिथ्या उपाय से जो फल मिलेगा वो मिथ्या। जैसे आपने पहले कहा यदि आत्मा गौण है तो फल भी ऐसे गौण फल मिलेगा, ऐसे मिथ्या साधन से मिथ्या ही फल मिलना चाहिए, वहां यथा फल कैसे मिल रहा है आपको। तो मिथ्यात्व उपाय से
उपेय सत्यतया सत्यत्वमेव स्यात्। मिथ्या होने के बावजूद भी उपाय जो है उपेय भूता वस्तु, उन उपायों से उपेय भूता जो वस्तु कैसा है वो वस्तु सत्य होने के नाते वहां में प्राप्त जो होता है वह भी सत्य ही होता है। जैसे आपके ही मीमांसा दर्शन में क्या है, अर्थवाद। अर्थवाद वाक्य कई वाक्य ऐसे हैं जो बिल्कुल बकवास है। अर्थ सुनेंगे तो बड़ा हंसेंगे, क्या वेद ऐसे बकवास कर रहा है, ऐसे कहीं देवता हो सकता है क्या? पामुदकित प्रजापति, प्रजापति ने क्या किया, अपना पेट को फाड़ दिया और सारे माथे निकाल दिया और बड़ा खुश होने लगा उसको देखकर। है क्या अर्थवाद वाक्य? कोई ऐसा करेगा? चाहे देवताओं चाहे आदमियों से कोई नहीं करता है। अपनी आंख उखाड़ ले, अरे दूसरे का उखाड़ के बोले खुद भले ही होता होगा, है बकरी बकरी काट कुट करके, ना अपना ही उखाड़ रहा है ना वो अपना। तो जरूर वो वाक्य, उस वाक्य जन ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर आप कुछ और कथन करने जा रहे ना, विधि शेष अर्थवाद। आप क्या मानते, भले वो अर्थवाद वाक्य अपने आप में अनर्थक है, मिथ्या है, फिर भी विधि में स्तुति या निंदा के द्वारा वह सार्थक हो गया। जब उपाय मिथ्या है लेकिन उपेय विधि सत्य है। आपके यहाँ जैसे अर्थवाद और विधि के बीच व्यवस्था है, वैसे यहाँ भी कर्म और उपासना और ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था में क्या दिक्कत है? अर्थवाद यथा अर्थवादानाम विधिशेषाणाम, जो विधिशेष अर्थवाद होते हैं वैसे यहाँ पर होने में कोई आपत्ति नहीं है। इधर लोक में भी देखने को मिलता है, मिथ्या प्रत्यय के द्वारा यथार्थ कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे लोक भी बाल उन्मत्ता नाम पय आदो पायितव्य चूड़ावर्धन आदि वचनम। जैसे लोक में क्या कहते हैं, बच्चा है या उन्मत्त है, दिमाग ठीक नहीं उसकी, अभी नाराज सा है या हठी हो रखा है, चिड़ है, तो उसको क्या करेंगे, दूध पिलाना है दवाई के साथ, वैसे पिएगा नहीं, खाना नहीं खा रहा है वो, तो बच्चे को क्या करते हैं, ये देखो वो चंदा मामा खा लेगा, उसको मैं खिला देता हूँ। अब बच्चे को होता ना, नहीं मेरा है वो उसको क्यों खिलाना, मेरे को खिलाओ, इस बारे बच्चा खा लेगा। और चंदा मामा खाता तो है नहीं, मिथ्या प्रत्यय पूरा वो, लेकिन उससे बच्चे को दवाई खिलाना, अन्न खिलाना और भी फल सिद्ध होगा नहीं, वो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। ऐसे उन्मत्त बच्चा है, नहीं हट कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं, देखो तुम यदि दूध पियोगे ना तुम्हारा चोटी लंबी हो जाएगी। हाँ चोटी लंबी हो जाएगी, हाँ आंखें बढ़िया हो जाएंगी, सुंदर हो जाएगा, रोशनी बढ़ेगा। देखो वो चश्मा पहनता ना तुम्हारा वो दोस्त, तुमको कभी नहीं पहनना नहीं पड़ेगा। ठीक, तब तो 1 लीटर दो, आधा लीटर नहीं, और ना पीने वाला भी ज्यादा पिएगा। है जो मिथ्या प्रति, दूध पीने से चोटी बढ़ना, ना आंख ठीक होना, ना कुछ होने वाला। लेकिन लक्ष्य क्या था, उस बच्चे की तरफ दूध पिलाना था, उस उन्मत्त को हमने पिला दिया, झूठी बात क्या करके पिला दी, पिलाना था ना, क्या कर, जैसा वहां मिथ्या प्रत्यय भी यथार्थ फल को देता है। आपका लक्ष्य था बच्चे को भोजन खिलाना, अन्न जाना चाहिए पेट में, उसकी भूख दूर होनी चाहिए, उन्मत्त को भाई उसका भी दवाई जाना चाहिए, तो वह लक्ष्य सिद्ध हो रहा है, यथार्थ कार्य सिद्ध हो रहा है। जैसे वैसे यहां पर भी मिथ्या प्रत्यय शास्त्र ज्ञान को लेकर के भी, शास्त्र मिथ्या है ना, तो ज्ञान भी मिथ्या है, लेकिन उससे जो अनुभूति होगी वो यथार्थ है, क्योंकि जो उपेयभूता वस्तु वो सत्य है। अतएव उपाय असत्य होने पर भी उपेय सत्य होने के नाते से प्राप्त वस्तु सत्य ही होगा। इसके लिए सब दृष्टांत दिया। और इतना ही नहीं, प्रकारांतर स्थानांच साक्षादेव प्रामाण्य सिद्धि ही, और प्रकारांतर में स्थित, प्रकारांतर में स्थित का मतलब क्या, आंतरिकार करें आत्मज्ञान उदय प्राग अवस्था, आत्मज्ञान के उदय से पहले शास्त्र मिथ्या नहीं है। आप ब्रह्म ज्ञान अनुभूति के पश्चात शास्त्र मिथ्या हमने कहा, उसको लगा बोल रहे हो अरे मिथ्या शास्त्र कैसे अनुभूति हो गई, अरे मिथ्या शास्त्र कब हुई, मिथ्या शास्त्र पहले से है क्या। तीसरे कहते हैं आत्मज्ञान उदयाद प्राग अवस्था प्रकारांतम तत्र स्थितानां, उसमें स्थित जो लोग हैं
उनके लिए कर्म भी सत्य है, उपासना भी सत्य है, प्रविद्या भी सत्य है, सब सत्य है। मिथ्या कुछ नहीं उस समय में। सारी चीजें मिथ्या कब हो गई? प्रबुद्ध चेद आनंदे नत्तम न हम लवे, पहले नहीं, आनंद में जग जाने के बाद, उसे पहले सब सत्य ही। अतः सत्य साधन से सत्य फल प्राप्त ही मानना पड़ेगा। श्रुति नाम अज्ञात संबंध बोधकत्वेन साक्षादेव प्रामाण्यनिष्ठम, अज्ञात का संबंध बोधक होने के नाते अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व प्रामाण्यम, अज्ञात को ज्ञापन कराने वाले का नाम ही प्रामाण्यता है। वो प्रामाण्य साक्षात श्रुतियों में है। इसे ज्ञानात्मक कर श्रुति नाम व्यावहारिक प्रामाण्यम अस्त्येव। इसलिए व्यावहारिक जो है, जो काल में ज्ञान से पूर्व काल में कर्म श्रुतियों में भी व्यावहारिक प्रामाण्यता को हम मना नहीं कर रहे हैं। पारमार्थिक प्रामाण्यता का खंडन का भले हम करें, इन व्यावहारिक प्रामाण्यता को हम खंडन नहीं करते। इसको आगे समझा रहे, प्रागात ज्ञानात देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत, जैसे आत्मज्ञान से पहले पहले देहाभिमान निमित्त से लेकर के प्रत्यक्षादि प्रमाणों को मानते कि नहीं मानते हो, उसी प्रकार से श्रुति प्रमाण को भी मानना पड़ेगा। आत्मज्ञान से पहले, आत्मज्ञान उत्पत्ति से पहले देहाभिमान को लेकर के प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्यता मानते हो, अनुमान प्रामाण्यता मानते हो, उसी प्रकार श्रुति में भी प्रामाण्यता मानो आत्मज्ञान से पहले। तब एक और बात उसने कहा था, लेकिन पूर्व पक्ष, फिर ये तो सिद्धांत पक्ष हो गया, अब फिर पूर्व पक्ष शुरू होता है। जो पहले कहा तो उसका अनुवाद करके बोल रहे खंडन करने के लिए। पहले उसने कहा था शरीर आदि करता है, क्रिया करता, ये जो संबंधी होने से आत्मा में भी कर्तृत्व आ जाएगा, और इस संबंध से जो आत्मा में कर्तृत्व जो आया वह कर्तृत्व गौण नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, मुख्य है, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था। तब कहेंगे नहीं, अन्य संबंध से आया हुआ जो भी धर्म होता है वह कभी मुख्य नहीं हो सकता। ये तो मन से स्वयं अव्यप्रियमाणो अपि आत्मा सन्निधि मात्रेण करोति, स्वयं सकल प्रकार के व्यापार व्यवहार रहित होने के बावजूद भी यह आत्मा सन्निधि मात्रेण करोति, सन्निधि मात्र से करने वाला हो जाता है। तदेव जो मुख्यम कर्तव्य आत्मना, वही आत्मा के अंदर मुख्य कर्तृत्व है। उसके तीन तीन दृष्टांत ढगला रहा है वो। यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धम, स्वयं अयुध्यमानोपि सन्निधानादेव जितः पराजितश्च इति च। कहते देखो, जैसे कि राजा है, खुद युद्ध नहीं लड़ रहा है, योद्धा लोग, सैनिक लोग लड़ रहे हैं, सेनापति गया है लड़वा रहा है, स्वयं युद्ध न लड़ने पर भी क्या कहा जाता है? राजा लड़ रहा है, अमुक राजा के अमुक राजा से लड़ाई छिड़ गया, अमुक देश से युद्ध कर रहा है। देश का युद्ध करता है क्या? देश तो जड़ी बूट पदार्थ, लंबा चौड़ा जमीन। देश क्या होता है? पेड़ पहाड़ नदी वदी सब मिला के देश है। वो कहीं लड़ते हैं क्या? कहते देश लड़ रहा, भारत खेल रहा है क्रिकेट, भारत देश कहां से खेलेगा? देश तो खेलता नहीं, 10-11 आदमी खेल रहे हैं सिर्फ प्रतिनिधि मन करके। राजा के प्रतिनिधि के समान राजा का युद्ध न लड़ने पर भी व्यवहार क्या हो गया? राजा लड़ रहा है, और मुख्य रूप में नहीं माना जाता। इधर हारा कौन? ये नहीं कहा जाता है सैनिक हार गए, राजा जीत गया, ऐसा थोड़ा होता है। राजा हार गया या राजा जीत गया, ये और होता है। हार जीत भी इसीलिए राजा पर ही लागू होता है। अतः मुख्य कर्तृत्व राजा में मानना पड़ा। भले वो लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, घर में बैठा है राजमहल में, फिर भी उस युद्ध का कर्तृत्व राजा में मुख्य कर्तृत्व ही माना गया। वैसे नहीं पूर्व पक्ष बोल रहे हैं सारी बातें, सिद्धांत खंडन करे उसे मुख्य कर्तृत्व तो नहीं है बोलेगा। यदि आता भी तो कैसे आया मुख्य कर्तृत्व वो भी समझाएगा। दोनों पक्ष है। सेनापति वाचैव करोति क्रिया फल संबंधश्च राज्य सेनापति से दृष्टा। सेनापति का वचन से मात्र सब कुछ हो रहा है, क्रिया फल संबंध सब कुछ इन राजा के साथ सेनापति के माध्यम से
हो जाता है। एक और दृष्टांत, यथाच ऋत्विक कर्म यजमान से तथा देहादि नाम कर्म आत्मकृतम तत्फल से आत्मगादित्वा। यथाच ऋत्विक कर्म, जैसा ऋत्विक कौन कर्मकांड कौन कर रहे हैं? यज्ञ कौन करते हैं? यज्ञ कर रहे हैं पंडित लोग। और फल संबंध किसका हो रहा है? कर्ता किसको माना जाता है? अमुक सेठ कर रहा है यज्ञ, ये नहीं कहते अमुक पंडित कर रहा है। अमुक सेठ करा रहा है, उसका फल अमुक सेठ को मिलेगा। करता है कर्म का ऋत्विक, लेकिन कहा जाता है यजमान को। ऋत्विक कर्म यजमान। ठीक उसी प्रकार, ये दो दृष्टांत हो गया, तीसरा बाद में लेंगे, इस बीच करें। इसी प्रकार देहादि नाम कर्म आत्मकृतम, देहादियों ने जो कर्म किया वह आत्मकृत ही मानना चाहिए। तत्फल से, इसलिए देहादिकृत कर्म का फल भी आत्मगामित्वाद, आत्म को ही प्राप्त होता है। तीसरा दृष्टांत दे रहे, यथावा भ्रामक लोह भ्रामित्वाद अव्यापृत से मुख्य में कर्तृत्व। जैसा लोहे को घुमा रहे ना, डंडा घुमा दे, लोग करामत कर दिखाते हैं ना, जो व्यायाम करने वाले डंडा घुमा रहे हैं, लोहे की, लकड़ी की, किसी की भी। घुमा कौन रहा है? आदमी। लेकिन अब क्या बोलते हैं? लकड़ी घूम रही है, लोहा घूम रहा है। जो वास्तव में वहां कोई क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया कराने वाला दूसरा ही है, लेकिन उसमें कर्तृत्व नहीं मानते हैं। जो कराने वाला, हम देख रहे उस करामत को देख रहे, कैसे घूम रहा, वो घूमना हम देख रहे हैं, और घूमना क्रिया को हम उस लकड़ी या लोहा में ही मान लेते हैं, भले घुमाने वाला कोई दूसरा है। यही तो हो रहा है। ब्राह्मण यंत्र अरुणानी माया ईश्वर से दौड़ा रहा है, फिर हम अपने को मान बैठे, अहंकार उंडा तो करता है, उसको कौन देख रहा है? मुख्य कर्ता अपने आप में मान लिए, वास्तव मुख्य करता तो वो है, और अपने अंदर कर्तव्य मान लिया, सारा नुकसान हो गया। वही कह रहे हैं कि जैसा इन दृष्टांतों में देखने में आता है कि भ्रामक लोह भ्रामित्वात् व्यापृत मुख्यमेव कर्तृत्व। भ्रामक का लोह भ्रमण कराने के वजह से अव्यापृत लोह भ्रम में भी मुख्य कर्तव्य देखा जाता है। तथा आत्मनीति, उसी प्रकार से आत्मा में ही समझो। आत्मा की चेतनता की वजह से शरीर आदियों ने कर्मकांड किया, और वह शरीर आदियों के हुए कर्मकांड का इसलिए वास्तविक कर्तृत्व किसे मानना है? आत्मा में ही मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा को फल भी मिलना है। चेत तदसत, सिद्धांत के सब गलत दृष्टांत तुमने दिया। इन दृष्टांत से बात सिद्ध नहीं होती है कि सभी में क्या हो रहा है? अकुर्वत कारक प्रसंग। नहीं समस्या होगी, जो नहीं करने वाले में भी करने वाले भाव आ जाएगा, सभी जगह व्यवहार होने लगेगा। जैसे कार में बैठे हैं, एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है, कहीं पांचों ड्राइवर है, सन्निधि वशा अगल बगल में ना, आगे पीछे है, वजह पांचों ड्राइवर माने जाएंगे, पांचों कार चला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सन्निधि मात्र से अकर्ता में भी करता, ऐसी भी प्रेरणा तो पांचों दे रहे हैं, पांचों ने उसको खरीद रखा है ना ड्राइविंग के लिए। है हम मालिक लोग हैं, तुम चलाओ। और कहीं उसका ध्यान कर रहे हो तो आप बोलते भी है, ध्यान करो, बयां करो। पीछे बैठा हुआ बोल रहा है ना, प्रेरणा भी दे रहा है उसको। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे गुजरात, हम जाते थे उधर जयपुर में, हमारे भगत के घर ऐसे ही था। भगत ड्राइविंग करते थे, पत्नी बगल में बैठेगी और पत्नी बोलेगी, उसके बोले बिना वो पति कुछ नहीं करता था। ड्राइविंग बड़ा कमाल थी वो, और इतना परफेक्ट बोलती रहती थी पति को, बिल्कुल हाँ अब रेड लाइट आएगा, देखो अभी से ब्रेक लगाना शुरू कर दो, बोलती थी। बगल में बैठी, ध्यान को माना है, धीरे से घुमा लो, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, पूरी डायरेक्शन। और हमने एक बार कहा अकेले जब बैठे थे, वो मेहता जी ने, क्या बात है आप जब ड्राइविंग जानते नहीं क्या, हर चीज वो पढ़ाती रहती वैसे वैसे चलाते रहते हो, कहीं धक्का मरवा देगी तो क्या करोगे? स्वामी जी हम अपने से कुछ करेंगे ना, मुझे रोटी भी नहीं मिलेगी हमको, तुमने अपने चला कैसे? नाराज हो जाएगी, बिगड़ जाए, क्या करें? गधा लेकिन इतना है कि आज तक कहीं टक्कर नहीं कराई है, कुछ ऐसा बोलते करते जाता हूं तो टक्कर नहीं हुआ। बड़ा विचित्र दुनिया होता है। साथ बैठे वाला असली ड्राइवर हो गया एक तरह से, तो कहते हम उसको, आप पपेट शो वाले आदमी है, पपेट शो, आप लकड़ी के खिलौना जो तो चलाने वाली वो बैठी हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा यहां नहीं हो सकता है। अकुर्वत कारक प्रसंगा,
कारकम अनेक प्रकार पूर्व से क्या दिक्कत है, वो भी निमित्त कारण हो जाएंगे ना। अनेक कारक होते ही है, व्याकरण में भी कहा है ना, कर्ता कर्म एक ही थोड़ा कारक होगा। कर्ता कर्म को भी कारक संज्ञा है, कर्ण को भी कारक संज्ञा है, संप्रदान की भी कारक संज्ञा है, अवदान की भी सब कारण संज्ञा है, अधिकरण की भी कारक संज्ञा है। अनेक कारक होते हैं, वो भी जब निमित्त कारण है सबको कारक कह लो, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं होती न राज प्रवृत्ति मुख्य से भी कर्तृत्व दर्शना, क्योंकि राजा आदि दृष्टांत जो दियो ना, उनमें मुख्य कर्तृत्व भी देखने को मिलता है ना। कई बार ऐसा प्रसंग है, राजा स्वयं चला जाता है लड़ने को, तब क्या करोगे। योद्धा भी लड़ रहे हैं, राजा भी लड़ रहे हैं, तब क्या करोगे। उनके लड़ने से राजा मुख्य कर्तृत्व नहीं आया कि खुद राजा लड़ रहा है इसलिए मुख्य कर्तृत्व आया है, पर उनके लड़ने से कर्तृत्व कहां जाएगा। हमने पहले कहना, राजा अंदर बैठा है, योद्धा लड़ रहे हैं, योद्धा का लड़ने से उनकी कर्तृत्व राजा में आ जाता है न करने पर भी, और जब राजा खुद कर रहा है तब इन लोगों का कर्तृत्व कहां जाएगा, तब भी राजा नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब पहले भी राजा मुख्य कर्तृत्व नहीं था, अब भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सदा ही राजा में मुख्य कर्तृत्व है। इनके लड़ने से नहीं, इनको लड़ने के लिए उसने तनख्वाह दिया है, जो खरीदा हुआ है, तभी लड़ रहे हैं। थोड़ा मरने गए फालतू के, वहां देश के प्रति अभिमान रख करके मरने वाले कितने होते हैं, सब तनख्वाह लेके लड़ने वाले होते हैं। शुरू शुरू में जब कांग्रेस पार्टी बनाना क्यों पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, 1850 में बनी ना, 60 साल पहले क्यों बना। तो जितने धनी लोग थे उनको इकट्ठा किया, घूमे गांधी, इकट्ठा कर लिया, सबसे पैसा लिया, भाई देखो ऐसे तो होने वाला नहीं, कोई हमारे पीछे चलने वाला नहीं, इतना ज्यादा पहले स्वयं नाटक करनी पड़ेगी, जो काम करेंगे उन सबको दो, खिलाओ, पैसे खाना पीना दो, तब तो करेंगे। अब ये 10 खरीदे हुए लोग खड़े हो जाएंगे ना, अपने आप 100 बिना खरीदे पीछे आ जाएंगे। और यही नीति आज सब कथाकार लोगों ने कर दिया, 100 अपना फिट रहते भगत लोग, उनको पैसा दे करके, कपड़ा ला सब दे करके ले चलते हैं, और उनके चक्कर में वो नाचेंगे, वो करेंगे, तो सब नाचना शुरू करेंगे, अपने आप नाम हो जाएगा। चाल चल गए सभी लोग। तो वही यहां पर कहते हैं, इसलिए ये सब खरीदे हुए लोग हैं, उनके करने से इनमें कर्तृत्व नहीं आया, इसके कर्तृत्व कारण से उनमें कर्तृत्व चला गया। बल्कि राजा ने निर्णय लिया युद्ध करने के, मुख्य कर्तृत्व राजा में थी, उसने अपना कर्तृत्व को इस समय बांट दिया, मेरे साथ तुम लोग लगाओ और मेरे बदले में तुम लोग के काम करो। इसलिए कहते हैं राज प्रवृत्ति मुख्य कर्तृत्व से दर्शनार्थ राजा तावत स्वव्यापारी ना भी युद्धते। राजा जो है उस समय क्या हो रहा है, अपनी स्वयं व्यापार करता हुआ, व्यवहार करता हुआ युद्ध करता है। योधारांच योधितृत्व धनदाने च मुख्यमेव कृतम, और योद्धाओं के अंदर योधायितृत्व, उनको लड़वाने वाला, उनसे लड़ाई करवाने वाला होने के कारण से, और धन आदि का देने के कारण से भी मुख्यमेव कर्ता, राजा में मुख्य ही कर्तृत्व है। तथा जय पराजय फल को भोगे, इसे जय पराजय फलों को भोग में भी मुख्य रूप राजा को ही मिलता है। इसी प्रकार का तथा यजमान से भी प्रधान त्यागे दक्षिणा दाने च मुख्यमेव कर्तृत्व, यजमान में भी क्या है, मुख्य कर्तृत्व। भले सारा काम कर्म कांड पंडित कर रहेगा, लेकिन पंडित को दक्षिणा से खरीदा किसने है, तभी तो कर रहे, फालतू थोड़ी कर रहे वो लोग। केवल दक्षिणा से खरीदने में से भी काम नहीं चलेगा, मुख्य रूपेण ये व्यक्ति का नियम क्या, जो हवन सामग्री है प्रत्येक बार यदि होता है नियम, तो अग्नि देवता का आह्वान करेगा, भविष्य को हाथ में लेगा पंडित, आकर तो यजमान को तुम ही डाल दो आहुति, तुम ही खड़े हो बैठ जा अब आहुति देने। अरे अनधिकारी है वो, श्रोत कर में तो बैठ नहीं सकता हो, अग्निहोत्र नहीं है, और कहीं तो जनेऊ भी नहीं, कुछ नहीं, उस हवन करा दे रहे, न जनेऊ न चोटी, क्या हवन करेंगे वो, हवन से करा देते आजकल पंडित उल्टा पलटा। ऐसी स्थिति में क्या है, स्वयं पंडित करना चाहिए, बगल यजमान को बिठाना चाहिए, यजमान के कपड़े से या द्रव्य से स्पर्श करा करके बिठाओ, और आप देवता का आह्वान करो, आहुति को हाथ में लिए हुए, उसमें डंडे में लिए हुए, जुरू पात्र में, और देवता का ध्यान किया और ओम अग्रे बोल दिया, तब यजमान क्या बोलेगा, इदम न मम, ये माल मेरा नहीं, अग्नि के लिए
जब पंडित ने कहा ये अग्नि के लिए, तुरंत तो क्या कहेगा, इदम न मम। उसके बाद पंडित को बोलना चाहिए स्वाहा करके डालना चाहिए। ये क्रम है, पंडित ही करते रहेगा। हाँ, वो बैठे रहेगा बगल में और बार बार बोलते रहे इदम न मम, इदम न मम, इदम, बस इतना ही काम उसका है, इदम न मम बोलना। आज कुछ समझदार पंडित लोग क्या करते हैं, हर बार उसको कहां से बुलवाएंगे, समय में बहुत लगेगा, हर देवता का नाम लो, फिर देखना पड़ेगा, बोले इदम न मम, फिर स्वाहा, 2-3 बार टाइम लग जाएगा ना। इसे क्या करते, पहले पूरी सामग्री को उसको कह देते हैं, बोलो इदम न मम, ये सारा सामग्री मेरा नहीं, सब देवताओं के लिए है, बोल दिया उसने, ठीक। और फिर अपना स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, वो भी ठीक है कुछ हद तक, प्रत्येक मंत्र के साथ नहीं, शुरू में कर डाल दिया। लेकिन सीधा उन्हीं को बिठा करके उनसे स्वाहा सवा डलवाते हैं ना अनधिकारियों की, ये बड़ा खड़बड़ है, पूरा कर्म के स्वरूप का नाश मार देते पंडित लोग, केवल सेठ को खुश करने के चक्कर। दूसरे स्वाहा करा दिया, न उसे जनेऊ है, न चोटी है, न अग्नि का अग्निहोत्री है, न कुछ नहीं, श्रोत मंत्रों से श्रोत कर्म करा देते हैं। ये स्मार्त कर्म भी तात्कालिक अग्नि को उसी से जल तैयार करवाना पड़ेगा, नहीं पंडित सब कर देंगे, उसी से अग्नि को प्रज्वलित करानी पड़ेगी स्मार्त कर्म के लिए, तब उसे स्वाहा करा सकते हैं। लेकिन तब भी जनेऊ चोटी होना जरूरी है, संध्या वंदन कम से कम करना चाहिए, बाकी हम करे ना करे उस दिन तो करना पड़ेगा, कर्मांग है वो सब करके तो कर्म कराना। आगे विधियों को कौन देखता है, चल रहा है काम धंधा चल रहा है, कलयुग है। इसलिए कहते हैं कि वहां पे वो क्या कर रहा है, प्रधान त्यागे, प्रधान त्याग मैंने वही स्वाहा से पहले जो इदम नमो त्याग करता है कौन, मुझे यजमान का किए बिना हवन तो होना ही नहीं है। इसे यजमान ही त्याग रूपी कर्म करने से मुख्य कर्ता हो गया, कि त्याग के बिना स्वाहा कहां से होगा, वो इदम न मम कहेगा नहीं तो स्वाहा भी नहीं होने वाला। इदम न मम करके त्यागना ही वास्तव में याग है। और होम क्या है, त्यक्त द्रव्य का अग्नि में प्रक्षेप करने का नाम होम होता है। देवतोद्देश्य द्रव्य से त्यागो याग, देवता को उद्देश्य किया, अग्नि करके बोल दिया, तो द्रव्य का त्याग कर दिया, इदम न मम, इसी का नाम याग है। उसके बाद स्वाहा करके जो आग में डाल दिया, उसका नाम होम है। ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कर्मकांड का। ये याग और होम जब होना है बिना यजमान का तो हो ही नहीं सकता, क्या करेगा पंडित। इसे मुख्य कर्तृत्व तो यजमान में ही आ गया त्याग के द्वारा, और बाकी कर्म भी जो कर रहा है वो दक्षिणा दान के द्वारा उनको खरीद लिए के माध्यम से भी वह यजमान मुख्य कर्ता हो जाता है। मुख्यमेव कर्तृत्वम तस्मात अव्यापृत कर्तृत्व विचारो यह सद्गौण के, इसलिए जहां कोई व्यापार नहीं व्यवहार नहीं कर रहा उसमें जो कर्तृत्व का व्यवहार होता है वह औपचारिक कर्तृत्व है, उसको गौण ही मानना चाहिए, वो मुख्य नहीं मान सकते। यदि मुख्यम कर्तृत्व स्वव्यापार लक्षण उपलब्ध दे राज यजमान प्रवृत्तान तदा सन्निधि मात्र नाथ कर्तव्य मुख्यम परिकल्पित यथा भ्राम से लोक ब्रह्मण यदि मुख्य कर्तृत्व स्वव्यापार लक्षण उपलब्ध है, यदि मान लो राजा में यजमान में इत्यादियों में मुख्य कर्तृत्व रूप के अनुकूल कोई व्यापार व्यवहार होता हुआ नहीं मिल रहा है, तदा तब सन्निधि मात्र नाथ कर्तृत्व मुख्यम परिकल्पित, तब सन्निधि मात्र से कर्तृत्व मुख्य भी कल्पना कर सकते हैं। कैसे सन्निधि मात्र से, जैसे कई बार होता है यजमान असमर्थ है, कहते पंडित को आप ही कर दो, पंडित जी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको दक्षिणा पानी से हम खरीद रहे हैं। मुख्य रूप में कोई दान भी नहीं कर, कुछ नहीं कर रहा हो, केवल दक्षिणा से खरीद दिया। तो राजा राजमहल में बैठा हुआ है, सेनापति होगा जाओ लड़ो युद्ध, अपना बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री महोदय महल में सांबार खा रहे, इडली खा रहे, आनंद ले रहे हैं, और बेचारे मरे जा रहे हैं, लेकिन उसके आदेश से मरे ना, तब भी राजा मुख्य कर्तृत्व ही माना जाता। हार जीत राजा में है, इसी की प्रेरणा जो लोग कर रहे हैं। इसे स्वयं चला गया तो साक्षात ही मुख्य कर्तृत्व, स्वयं न जाने पर भी मुख्य कर्तृत्व आ जाएगा, लेकिन सन्निधि मात्र से नहीं माना जाएगा कि साक्षात प्रेरणा लेने से होगा। उसी प्रेरणा से यजमान की प्रेरणा से हो रहा है या राज्य की प्रेरणा से हो रहा है, साक्षात नहीं, परंपराया तार रूपी कर्म कर्मकांड रूपी कर्म के प्रति व्यापारवान पुरुष होने से उसे कर्तृत्व आ सकती है। यथा भ्रामक से लोभ भ्रमण, भ्रामक के अंदर मुख्य कर्तृत्व लोभ भ्रमण के द्वारा आता है, न तथा राज यजमादि नाम स्व व्यापार उपलब्ध थे। लेकिन आपने जो दृष्टांत दिया उसमें राजा में यजमान आदियों में स्व व्यापार उपलब्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है, बल्कि उपलब्ध है वहां।
तस्मात सन्निधि मात्र ना भी कर्तृत्व गौण में, इस सन्निधि मात्र से जहां कहीं कर्तृत्व कहते हो वह तो गौण ही मानना पड़ेगा। तथा सती तत्फल संबंधो भी गौण एवं, और ऐसे गौण कर्तृत्व वालों को जो फल मिले वो भी गौण ही फल मिलने वाला है। जैसे फुटबॉल में होता है, फुटबॉल खेल देखा है अभी आप लोगों ने? स्टेडियम में देखना फुटबॉल खेल, जहां वास्तव खेल प्रेमी बैठे हुए होंगे, बहुत गजब होता है। वहां तो फुटबॉल हो ही रहा है, यहां भी फुटबॉल हो जाता है स्टेडियम में, ऊपर में भी, जहां लोग बैठे एक दूसरे को लात मार देते हैं। हमने देखा नहीं, मारपीट हो जाती है एक दूसरे को। वो बगल में बैठा हुआ आदमी फुटबॉल समझ लेता है, उसको मार देता है। कई बार ऐसी घटना हुए, कुर्सियां तोड़ दी है लोगों ने, लेकिन उनको तो मिल गया पैसा हार जीत से भी। इनको क्या मिला? गौण फल, केवल चोट लगे और कुछ नहीं, या कोई फटाके फोड़ लिया, खुशी मना लिया और कुछ नहीं, गौण फल ही मिलता। असली फल तो 11 खिलाड़ी खा गए और एक बार क्या करोड़ों कमा लेते, और ये बेचारे क्या कमाए? कुछ नहीं, जेब का और खर्च करके खत्म होके बैठ गए। इसे कहते गौण कर्ताओं में गौण फल ही मिल रहा है, मुख्य फल तो मिल ही नहीं सकता। तस्माद असदेव वैतर्कीयते, इसलिए आपने जो कहा न गौणे न मुख्यम कारण निर्वर्तित है कि गौण के द्वारा मुख्य कार्य की सिद्धि होती नहीं है। तस्माद असदेव वैतर्कीयते देहादि नाम व्यापार अव्यापृत आत्मकर्ता भोक्ता चेती, इसलिए आपने जो कथन किया बिल्कुल असत कथन किया है कि देहादि के व्यापार के द्वारा व्यापार रहित आत्मा में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है। भ्रांति निमित्तम तो सर्वोपदित है, यदि भ्रांति पर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, भ्रांति तो कुछ भी हो सकता है। आदमी अपने आप औरत समझ ले, क्या दिक्कत है? भ्रांति है, अब क्या करो? औरत अपने आप पुरुष के समान मान लेगी तो मान लेगी, बोलेगी धड़े से, सब कुछ कर देती है। इंदिरा गांधी को पुरुष कह दिया था ना रजनीश ने, तभी तो उसको किकआउट करते देश से भगा दिया, तो ऐसे हो जाता है। मानने मन मानने बात है, भ्रांति से कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। बोलते भाष्यकार ने भ्रांति निमित्त तो सर्वोपद कर देते, कुछ भी हो सकती है। इधर से घटना पटेसी माया, माया भ्रांति के कारण है। माया पता क्या क्या दिखा देती है, भ्रांति में कोई भरोसा ही नहीं। यथा स्वप्ने मायांच एवं, जिस प्रकार से स्वप्न में देख लो, क्या से क्या देखते हो? अपने सर कटा हुआ दिख रहा है आपको, आदमी ने मार दिया, काट दिया गर्दन का, आप देख रहे अपने आप को गर्दन कटा हुआ, कैसे चिंता रह गए देखने में। और यहाँ देखते ही तो गर्दन वैसे का वैसा है, फिटे। वहां कैसे देख लिया आपने गर्दन कटा हुआ? देखते हैं आदमी स्वप्न में। और माया भी तो पता नहीं क्या क्या कर दिखा देता, उल्टा पुल्टा, ठिकाना ही नहीं। न च देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशो सुषुप्त समाध्यायु कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ उपलब्ध है। और ठीक देख लो, देहादियों में जो आत्म प्रत्यय की भ्रांति वह जब निवृत्त हो जाता है, उस भ्रांति का धारा जो चल रहा है ना, जागृत में भ्रांति धारा है, स्वप्न में भी देहादि में आत्म भ्रांति चल रही है। जागृत और स्वप्न दो ऐसा है जहां देहादि में आत्म भ्रांति निरंतर चल रही है। यही आत्म भ्रांति कहां निवृत्त हुई? सुषुप्ति में जाकर निवृत्त हुई, या समाधि में जाकर निवृत्त हो गई। उन अवस्थाओं में भ्रांति का न होने से क्या होता है वो बता रहे। तस्मात् भ्रांति प्रत्यय देहादियों में जो आत्म प्रत्यय भ्रांति का संतान का विच्छेदेशु कहा सुषुप्त समाध्यायु कर्तृत्व भोक्तृत्व अनर्थ न च उपलब्ध है, वहां पर कर्तृत्व भोक्तृत्व अनर्थों की उपलब्धि भी नहीं होती। तस्मात् भ्रांति प्रतिनिमित्त एवं संसार भ्रम, इसलिए स्पष्ट है भ्रांति निमित्त ही ये संसार भ्रम चल रहा है। भ्रांति क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि, आत्मा में जड़त्व बुद्धि, उल्टा पलटा जो हो रखा है अतत्व तत् का ध्यान, इसी सत्यानंद मिथुनी भाव, यही भ्रांति है। एक निमित्त की संसार भ्रम चल रहा है, न तो परमार्थ, परमार्थ तो नहीं है। इति सम्यक दर्शना अत्यंतमेव ब्रह्म इति सिद्धम, इसलिए सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही इस संसार भ्रम का अत्यंत उपरम हो जाएगा, यह बात सिद्ध हो गया। यही तक शास्त्रार्थ पूरा समाप्त हो गया। 66वें श्लोक का विचार पूरा हो गया। अब अगले श्लोक के लिए 67वें श्लोक के लिए भूमिका अवतरणिका दे रहे। इदम गीता शास्त्रार्थ उपसंहृत्य
अस्मिन अध्याय विशेषतश्च यह शास्त्राध्याय संक्षेप उपसंहारं कृत्वा सर्वं गीता शास्त्रार्थम, संपूर्ण गीता शास्त्र का उपसंहार कर दिए थे। कहा? 65 श्लोक तक। और उसके बाद विशेष रूपेण कथम अस्मिन अध्याय विशेषतः गीता शास्त्रार्थ उपसंहृत्य, और इस 66वें श्लोक में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जिसमें इस तरह शास्त्रार्थ किया गया, इस श्लोक में यह शास्त्रार्थ दाढ़ शास्त्रार्थ और दृढ़ करने के लिए संक्षेप से पुनः उपसंहार कर दिया। पहले 65 श्लोकों में उपसंहार किया और फिर 66 में दोबारा वह विशेष उपसंहार के बाद संक्षेप उपसंहार भी हो गया। अब क्या करने जा रहे थे? उपसंहार हो गया, शास्त्र खत्म। कहते बात सही है, लेकिन इस शास्त्र का संप्रदाय भी तो बताना पड़ेगा। उपसंहार कृत्वा इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधि आह, शास्त्र का संप्रदाय का विधि, किसको देना किसको नहीं देना, कौन अधिकारी है, यह समझाने के लिए अब अगला श्लोक आरंभ होता है। 67वां श्लोक। इदं ते नादभक्ताय ना भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। श्लोक बहुत पीछे है, भाष्य आगे आएगा। इदं ते नातपस्काय, कहते हैं 755 पेज में 755 में श्लोक 67। इदं ते नातपस्काय, यह जो ब्रह्म ज्ञान है, गीता शास्त्र है, इसको तप रहित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तपस्या रहित व्यक्ति को, जो तपस्या करने को तैयार नहीं है, ऐसा भोगी विलासी सकल सुख संपदा में सदा रहने के, सकल सुख सुविधाओं में रहने वाला, ऐसे आदमी को कभी देना नहीं चाहिए। जो पच नहीं सकता, उसको उल्टा उल्टा ही ग्रहण करेगा। और मानव तपस्या किया लेकिन भक्ति नहीं है, न गुरु में न भगवान में, ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए। ना वक्ता है, कदाचन जोड़ दिए यहां पर, कभी बिल्कुल, चाहे लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी, सारा संसार भी दे दे तुम्हें दान में, तो भी उसे ज्ञान नहीं देना। स्वर्ण आश्रम धर्म का पालन से बढ़कर कोई तपस्या ही नहीं है, पहले बोल चुके। स्वधर्म में निधनम शरिया, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था के लिए जो विहित आपका कर्म है, वो कर्म का समय समझे करते हुए को शास्त्र अनुसार आप आचरण कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा तप है। तद्धि तप तद्धि तप स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमुदितव्यम। तैत्र प्रसंग में आएगा स्पष्ट, स्वाध्याय और उसकी चिंतन निरंतर आपस में, इससे बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। और यही सबसे पहले ब्रह्मचारियों का काम है। ब्रह्मचार्य आश्रम किस लिए है? शास्त्रों का अध्ययन के लिए, है ना। ये उसका कर्म हो गया। और वर्ण का अपने गुण है, उसको अपनाना पड़ेगा। बता चुके ब्राह्मण का गुण क्या है, क्षत्र का गुण, वैश्य गुण, शूद्र गुण, उनके कर्म बताए, गुण कर्म बता चुके हैं, उनको अपना। उन गुणों को कर्मों को अपनाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी ना। वो गुण आसानी से थोड़ी आएंगे, वासनाएं अलग अलग अनेकों हैं, वो जगते हैं। प्रारब्ध वैश्य से भी कई चीजें आ जाती हैं, अपना को नियंत्रण करना पड़ता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसे कैसे करूं, गलत कैसे करूं, मैं दारू कैसे पीऊं, सोचना ये ना दूंगा पी जाता है, क्या ब्राह्मण है वो। तो इसीलिए वर्ण और आश्रम जहां भी आप हैं, उसके लिए भी जो गुण और कर्म शास्त्र अनुसार है, उसका पालन करना ही सबसे बड़ा तप। और उसे भी कलयुग में इसका पालन करना महातप माननी पड़ेगी। इसका पालन करना बहुत कठिन है ना कलयुग में, ये महान तप है। इसके अलावा भी तप कर सकते हैं, व्रत अनुष्ठान कर लिया, एक टाइम भोजन खा लिया, उपवास अधिक करते हैं लोग, जो के पत्ते खा कर रह रहे हैं, कोई पानी पी के रह जाते, 21 दिन अनुष्ठान करते हैं, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, वो अलग तप है, जो शास्त्र भी तप है। वो तप कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं है तो भी उसे नहीं देना। और तप भी है भक्ति भी है लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं, आलसी है, उसको भी नहीं देना। न च शुश्रूषवे वाच्यम, और अंत में न च मां योऽभ्यसूयति, और जो मेरे गुणों में भी दोष का अवस्कार करता है, मुझ परमात्मा को भी मनुष्य समझ कर आरोप लगा दे, क्या प्रश्न है, आने छोरियों के साथ नाचते रहा,
दूसरों के पत्नियों के साथ नाचार, निर्लज्ज आदमी है। भाई बताना चाहिए बोले भगवान हो तो तुम वो औरत हो, बताना चाहिए तुम अपने पति के पास जाओ, यहाँ क्यों आई रात में मेरे साथ नाच रही है, यहाँ चल बताना चाहिए उनको। उल्टा उन सबको और नचा रहा रात भर नचा रहा। ऐसे जो लोग उल्टा बोलने वाले हैं ना दुनिया में, उनको कभी नहीं देना। गुणेश दोष आसन लभ्य सूया तत्रा परमात्मनि मनुष्यत्व भावो यथा आएगा से भाषण में विस्तार। इसे प्रमाण है प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम, कठोपनिषद कहता है जो मेरे प्रति श्रद्धा रखता है ना उसी को ही यह ज्ञान देना चाहिए। मनुस्मृति का असूय कायम मादा, जो असूया करता है उसको कभी ज्ञान देना नहीं चाहिए। गुणों में भी दोष को देखने ही असूया, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना। सरस्वती महासरस्वती परिषद में भी आया, सरस्वती स्वयं गई ब्राह्मणों के पास, हाथ जोड़ के बात करते, अरे ब्राह्मणों मैं तुम्हारे हाथों में आई हूं, मेरे को बर्बाद मत करो, तुम जिस किसी को दे रहे हो इससे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। श्लोक में नीलकंठी का दे रहे, देखिए नीलकंठी पृष्ठ संख्या 758 में देखिए, संहितोपनिषद का है, सरस्वतीपनिषद में ये सब जगह है। ये विद्या हो ब्राह्मणम आजगाम गोपाय माश्यवजिष्ठे अहम अस्मि असूयकाय नृजवे आयताय नमा ब्रूया अवीर्यवती तथा श्याम। नीलकंठी संहितोपनिषद तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र है। मुक्ति को उपनिषद में भी है, प्रथम अध्याय 51वें मंत्र में विद्या हवै ब्राह्मणम मा जगह, विद्या महासरस्वती साक्षात विद्या ब्राह्मणों के पास गई और क्या गई, मां गोपाया मेरी रक्षा करो, शेवधिस्ते अहम अस्मि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धरोहर धन हूं, शेवधि धन। असूयकाय जो असूया करता है, अनृजवे जो छरी कपटी है, ऋजु भाव नहीं है, सरल भाव नहीं है, अयताया जिसने इंद्रियों का सेवन नहीं किया, तप नहीं किया है, उसको नमाब्रुया मुझे कथन कर मत करो। उसे क्या बिगड़ेगा, अवीर्यवती तथा श्याम मैं अवीर्यवती हो जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी, क्षुद्र हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। ऐसे श्रुति स्मृतियों ने जो कहा है उसी के आधार पर यह भगवान ने इस श्लोक में कहा, ये विद्या की परंपरा ऐसी चलती है, जाति से नहीं, वर्ण से नहीं, किसी चीज से उनमें कोई लेन देन नहीं है। ये गुण होना चाहिए शिष्य में, तब भक्ति, सेवा और ईश्वर गुरु आराधना, ये चार चीज के बिना असूया रहित हो ना, असूया है तो आराधना क्या करेगा, गुणों में दोष दिख रहा है तो पूजा थोड़े करेगा भगवान का, नहीं करेगा। तीसरे असूया रहित तो ये चार मुख्य लक्षण है शिष्य का, उसी को देना चाहिए। देखिए भाष्य, इदम शास्त्रम, इदम मैंने शास्त्र, इस शास्त्र को ते मैंने तवा हिताय मया उत्तम, तुम्हारे हित के लिए मैंने कह दिया। क्यों, ये चार लक्षण तुम्हारे अंदर थे, तुम परम तप था, तुम्हारे अंदर तप थी, तुम्हारे अंदर सेवा भी है, तुम भक्त भी हो और तुमने असूया भी कभी की नहीं है, ये चारों गुण तुम्हारे अंदर था, इस तुम्हारे हित के लिए मैंने कहा। मेरा हित क्या है, कहते हैं संसार विच्छित्त, संसार को उच्छेद करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दिया। तुम्हारे लिए जो दिया है ये मत समझो युद्ध लड़ाने के लिए, युद्ध में प्रेरणा देने के लिए केवल हमने कर दिया, नहीं नहीं, संसार का उच्छेद करके मुक्ति पाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दिया है ये ज्ञान। और यह ज्ञान जैसे तुम्हारे शिष्य के लिए मैंने दिया, वैसे परंपरा है शिष्यों को गुरु लोग देते हैं। अतपस्काय तपोरहिताय नवाक्षमित व्यवहितेन संबलते, तप रहित व्यक्ति के लिए यह नहीं कहना चाहिए, नवाक्षम के साथ वेद के साथ संबंध कर देना। और तपस्वी भी अभक्त है, ये तपस्वी है वो, लेकिन भक्ति नहीं। किसमें भक्ति नहीं है, गुरु देवेच भक्ति रहिताय। क्योंकि श्वेताश्वतोपनिषद, बालोपनिषद, योग शिखामणि उपनिषद, शाठ्यान्य उपनिषद, अनेकों उपनिषदों में कहा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु।
जैसी पराभक्ति आप देवता में रखते हो उतनी ही बराबर पराभक्ति गुरु में भी होना चाहिए, कि गुरु ही उस देव को पहचान कराता है। इधर गुरु गोविंद दो खड़े आगे लागू पाए, दोनों हैं खड़े, दोनों आगे प्रकट हो गए, गुरु भी और गोविंद भी। किसको पहले प्रणाम करना है? जो गोविंद को बताए उस गुरु को पहले। इसलिए यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसी पर गुरु में बराबर भक्ति हुई चाहिए। छठा अध्याय 23वां मंत्र, सवालोपनिषद 16वां अध्याय दूसरा मंत्र, योग शिखामणि उपनिषद दूसरा अध्याय 22वां मंत्र, शाठ्यान्य उपनिषद में 37वां मंत्र में बात कही गई है। उन सब आधार पर भाष्यकार ने कहा गुरु देवे च भक्ति रहिताय कदाचन कस्यांचित व्यवस्था न वाच्यम, किसी भी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। किसी अवस्था में मतलब क्या, चाहे गुरु जितना गरीबी में हो, भूखा मर रहा है, तब भी कोई कह दे मैं आपको दक्षिणा देता हूं, रोटी पानी देता हूं, मेरे को पढ़ा दो, अनधिकारी या भक्त है तो उसको नहीं देना चाहिए। भले तपस्वी सच, इसे कहते हैं कदाचन कर कस्यांचित अवस्थायाम न वाच्यम। भक्त तपस्वी अपी, मान लो भक्त भी है तपस्वी भी है, लेकिन संत अशुश्रूषु यो भवती तस्मापि न वाच्यम, जो सेवा करने की इच्छुक नहीं है उसको कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो सेवा करना नहीं चाहता किसी प्रकार से भी, काया वाचा मनसा सेवा होती है ना, काया भी नहीं करना है, वाचा भी नहीं करना है, मनसा भी नहीं करना, तो ऐसे व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। न चो माम वासुदेव प्राकृतम मनुष्य मत्वा अभ्यसूयति, नचा अभ्यसूय है ना, उसके लिए कह रहे जो मुझ वासुदेव को प्राकृत मनुष्य मान लिया, भगवान कृष्ण अवतार को प्राकृत पुरुष मान लिया, मनुष्य मान लिया, मत्वा अभ्यसूयति। कैसे असूया कर रहा है? अरे भगवान तो खुद की प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसा करने में लगा रहता है। आत्म प्रशंसा दोष अध्यारोपेण, आत्म प्रशंसा आदि दोष अध्यारोप के द्वारा जो असूया करते हैं लोग, मम ईश्वरत्वम अजानन, मेरे ईश्वर भाव को न जानते हुए न सहते, उन्हें सहन नहीं होता। अस्वप्य अयोग्य, वह भी वास्तव में अयोग्य है। तस्मापि न वाच्यम, उसको भी कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवती अनसूया युक्ताय भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे अनसूयवे च, कहने का मतलब चारों लेना इकट्ठा। भगवान में असूया रहित युक्त हो, अनसूया युक्त है मैंने असूया रहित हो, भक्त हो, तपस्वी हो, सेवाभावी हो, अनसूयवे च वाच्यम शास्त्रम, ऐसे को ही शास्त्र कहना चाहिए। इसे सामर्थ्य गद्यते, यह सामर्थ्य से ज्ञान हुआ। तत्र मेधावी न तपस्वी वा इति अनयोर विकल्प दर्शनात्, क्योंकि अन्य दर्शनों में लेकिन मेधावी को भी लिया है, तपस्वी को भी वाक करके विकल्प से ले लिया है, तो अनयोर विकल्प दर्शनात् दोनों विकल्प दिखा दिया है। इसलिए शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्वी युक्त युक्ताय मेधावी ने वाच्य, अर्थात शुश्रूषा भक्ति से युक्त तपस्वी और उससे भी युक्त मेधावी ने युक्ताय मेधावी ने वाच्यम, अर्थात शुश्रूषा भक्ति युक्त मेधावी को शुश्रूषा भक्ति युक्त तपस्वी को कहना चाहिए। शुश्रूषा भक्ति युक्त न तपस्वी ने न भी मेधावी वाच्यम, अर्थात शुश्रूषा और भक्ति से रहित भले तपस्वी हो भले मेधावी हो, उसको नहीं देना चाहिए। भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवते भी न वाच्य, और जहां भगवान में गुरु में असूया युक्त हो, ऐसे व्यक्ति भले समस्त गुणों से संपन्न है तो भी उसे नहीं देना चाहिए। और शुश्रूषा के बारे में जब भयंकर जोर देके कह रहे गुरु शुश्रूषा भक्ति मते च वाच्य, गुरु सेवा और भक्ति मान पुरुष को तो अवश्य ही ज्ञान देना चाहिए। यदि ये शास्त्र संप्रदाय विधि, यही शास्त्र संप्रदाय का विधि है, ऐसे समझा। अब संप्रदाय से कर्तु फलम इदानी महा, संप्रदाय के कर्ता कौन है? कौन है संप्रदाय को बनाया? और कौन बना रहे? जो गुरु शिष्य यही बना रहे हैं। पहले भी जो गुरु शिष्य को बनाए हैं, एक गुरु शिष्य के माध्यम से तो संप्रदाय चल रहा है। सम्यक प्रकारेण प्रकृष्टम ज्ञानम
आसमंता विचार्य विविच्य आददाती संप्रदाय, जो सम्यक प्रकार से प्रकृति ज्ञान को भी पूर्ण विचार विवेचन के साथ जो दिया जाता है उसका नाम संप्रदाय। और शिष्य न तो गुरु किसको देगा, और गुरु न तो शिष्य को कौन देगा? जब गुरु शिष्य मिलकर भी संप्रदाय हुए, एक तरफ संप्रदाय होता नहीं है। और वही संप्रदाय का फल क्या है ये बताने जा रहे हैं।